बेचारा पढ़ता था लेकिन माँ बाप मरने के कारण ये चप्पल जूता सी रहा है। बड़ी गरीबता ही है, एकदम बहुत गरीबता है। इसको तो एगो रूम है, 5 गो बाल बच्चा है, कहाँ रहेगा नहीं रहे। अभी इसको क्या करना चाहिए था चाचा? पढ़ाई करना चाहिए था। और कर क्या रहा है? अभी चप्पल जूता बेचारा सी रहा है, गरीबता ही के कारण सी रहा है। इसके मम्मी पापा नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो करता क्या है? वो करता क्या है? आइसक्रीम बेचता है, चप्पल जूता सीता कुछ भी करता है बेचारा, कमाता करता है। हाँ। जिस मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं है। अभी ये क्या करता है? चप्पल जूता सीता है। चप्पल जूता जोड़े रखने मोची वाला क्यों कर रहा है? पेट के मारा रखें, पेट के मारा रखें। माँ बाप है नहीं रखें, माँ पिताजी नहीं है? नहीं है। मम्मी पापा ना, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ। चप्पल सी के बेचारा खा पी रहा है और क्या, कोई माँ बाप तो नहीं है, मर गए। इतना कर्म जरूर इसको मैं जान रहा हूँ, अधिकार से बाहर बात है ये। राज्य सरकार के यही चाहिए कि सर्वे करके कौन गरीब है कौन अमीर है उनको देखना चाहिए। माता पिता की मौत होने के बाद मात्र 13 साल के उम्र में सड़क के किनारे स्वरोजगार से जुड़कर लोगों का चप्पल जूता पॉलिश करने वाले छोटू के बारे में कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि आखिर छोटू किस परिस्थिति से गुजर रहा है और वो कितना गरीब है। उसी के गांव के और उसी के आसपास के रहने वाले लोग हैं जो बताएंगे कि आखिर छोटू की गरीबी कितनी है। छोटू को आप जानते हैं? हाँ, छोटू क्या करता है ये चाचा? चाचा बेचारा पढ़ता था लेकिन माँ बाप मरने के कारण ये चप्पल जूता सी रहा है। चप्पल जूता सी रहा है रोड के किनारे में? रोड के किनारे। बड़ी गरीबता ही है, एकदम बहुत गरीबता है। इसको तो एगो रूम है, 5 गो बाल बच्चा है, कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो सर जहाँ आप लोग जानिए सर, इसको कुछ छोटू बता रहा था कि भाई उसके मम्मी पापा का इलाज में बहुत कर्जा हुआ। हाँ, होबे किया बहुत। उसी कर्जा के लिए ये सड़क पे आ गया है। जी हाँ, जी हाँ, इसीलिए वो आया हमारे रोड पर। बेचारा पढ़ाई छोड़ के कमा रहा है, खिला रहा है बाल बच्चा को। भाई के छोटा छोटा भाई है, उसको मदद कर रहा है। अच्छा, इसको मदद होना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसको सरकार से मदद मिल जाता तो हम लोग बहुत खुश मनाते हैं ना। सरकार से मदद मिल जाता तो इसको बच्चा को हम आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग तो 10-20 में मदद कर सकते हैं। 10-20 150 जिसका जो हैसियत वो करेगा, वो दे देंगे ना मैडम, हम लोग दे देंगे ना तुरंत। आप लोग कीजिएगा ना? हाँ, नाम जखनी कहिएगा, जखनी 150 जखनी कहेगा, जखनियों दे देंगे। बाप मरा था, हम लोग बड़ी इसको सेवा हम लोग किए हैं भाई। 2 साल पहले इसके पापा एक्सपायर किए? हाँ, 2-2.5 साल हो गया। मम्मी जिस टाइम एक्सपायर किए थे उस टाइम बहुत छोटा था। बहुत था, बहुत। हाँ, बहुत छोटा था। अभी इसको क्या करना चाहिए था चाचा? पढ़ाई करना चाहिए था। और कर क्या रहा है? अभी चप्पल जूता बेचारा सी रहा है, गरीबता ही के कारण सी रहा है। तो सरकार तो कहता है कि हम गरीब के कल्याण कर दें। कहाँ कुछ किए हैं, कहाँ करते थे? ऐसा होता है, ऐसा सरकार मदद करता गरीब के तो बेचारा ऐसे रहता। अभी स्कूल जाता, पढ़ता, आगे बढ़ता, गरीब के बाल बच्चा था। अभी और छोटा छोटा है बच्चा, इस भाई है, बहुत छोटा छोटा भाई है। ऐसा बात क्या? तो देखिए, ये छोटू को जानने वाले लोग हैं जो इसे मदद की बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस बच्चे को मदद होना चाहिए था। एक और भैया, इधर आइए भैया, है ना, आपका क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। ये छोटू को जानते हैं? हाँ भैया, अच्छे से जानते हैं। आप ही के आसपास के रहने वाले? हाँ, उसी जगह के रहने वाले। उसी के रहने वाले। अच्छा, इसके मम्मी पापा नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो करता क्या है? वो करता क्या है? आइसक्रीम बेचता है, चप्पल जूता सीता कुछ भी करता है बेचारा, कमाता करता है। हाँ। जिससे यानी उसको पैसा इनकम हो, जिससे वो है ना कुछ रोजगार हो, उससे वो पैसा कमाता है। हाँ, कमाता है। कोई भी रोजगार करता है। कोई भी रोजगार। अभी वो क्या कर रहा है भैया? अभी तो फिलहाल वो रोड पे चप्पल जूता सी रहा है। अच्छा, रोड पे चप्पल जूता सीता है और जान जोखिम में डाल के सीता है। हाँ, गाड़ी मान लीजिए कोई गाड़ी सड़क के किनारे अनियंत्रित कभी हो जाए, भगवान न करे कि नहीं हो, है ना, लेकिन वो तो एकदम पूरा जान जोखिम में डाल करके कर रहा है। अच्छा, किस लिए ये कर रहा है? अपना पेट के लिए कर रहा है, और किस लिए करेगा? कर रहा है। जैसा ये बताया कि भाई मम्मी पापा का इलाज में काफी कर्जा हो गया। हाँ, कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया। अच्छा, इसको मदद होना चाहिए कि नहीं भैया? हाँ, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्या आप कहिएगा? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहिएगा? हम उनसे यही कहेंगे कि इसको मदद कीजिए, बेचारा छोटा बच्चा है, इसका जो भी कर्जा है सब माफ किया जाए। और क्या कहेंगे हम? मदद होना चाहिए। मदद होना आप लोग भी चाहिए। कीजिएगा ना? हाँ, जरूर करेंगे। निश्चित तौर पे निश्चित तौर पर करेंगे। वादा कर रहे हैं? हम वादा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, ये स्थानीय लोग हैं जो हमारी पहल के बाद ये लोग भी तैयार हुए हैं कि नहीं, इस बच्चे को मदद होना चाहिए। एक और चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू रविदास को जानते हैं? जी हाँ सर, हम उनका चाचा हैं। अच्छा, आप चाचा हुए? यहाँ पे कैसे आ गए आप अचानक? आप वीडियो देखें, हम देखें अपना चाचा। कैमरा हम चला रहे थे तो आप पहुँचे? हाँ। कोई बात तो लफड़ा तो नहीं है मेरा भतीजा के साथ इसमें? ना, लफड़ा कुछ नहीं है ना। ये
इसके मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं है, अभी ये क्या करता है? चप्पल जूता सीता है। चप्पल जूता सीता है। चप्पल जूता सी करके कितना कमा लेता होगा भैया? 200-250 कमाता है। 250 कमा लेता बहुत है। गरीबी के किस कारण लिए ये कर रहा है? अपना परिवार चलाने के लिए कर रहा है। परिवार चलाने के लिए कर रहा है। इसको अभी करना क्या चाहिए था? पढ़ना चाहिए था। पढ़ना चाहिए था। क्यों नहीं पढ़ रहा है? बहुत गरीबी है इसका, 5 को परिवार है, 5 को चाचा भी है, वो सब बहुत गरीब है। इस वजह से बेचारा पढ़ नहीं लिख पा रहा है। इसका मम्मी पापा भी मर गया, कैंसर हो गया था, तो बहुत कर्जा हो गया था इस लड़का पर। इसका इसी कर्जा को चुकता करने के लिए ये काम कर रहा है। और सब चाचा उचा है, उस सबके भी कर्जा देना पड़ा इसके चलते, दिया उसको अभी पूरा नहीं हो पाया है। और जो अभी भी यानी इसका उद्धार नहीं हुआ। नहीं है। तो देख लीजिए समय एक रूम में बच रहा है, रहने के लिए भी एक रूम बच रहा है, 5 चाचा का है, इसका भी। तो देख लीजिए समय और परिस्थिति का हर मनुष्य गुलाम होता है। इस छोटू का समय साथ नहीं दिया और देख लीजिए कि कैसे वो सड़क के किनारे में बैठ करके अपना काम कर रहा है। आप खुद समझ लीजिए कि ये अभी स्कूल में रहता, स्कूल में बैठ करके किताब कॉपी कलम का इस्तेमाल करता, पढ़ाई करता, कुछ ज्ञान अर्जन करता, लेकिन आज स्थिति ये है कि सड़क के किनारे बैठ करके अपना कर्ज को चुकता करने का उपाय ढूंढ रहा है। और ये उपाय करता है कि कैसे इसका कर्ज जो है वो चुकता हो जाए। इधर आइए तो चाचा, इधर आइए, इधर आइए। है ना, क्या नाम हुआ आपका? सुनील। इनको जानते हैं छोटू को? हाँ, हमारा भतीजा है। अच्छा, आप ही का भतीजा है। हाँ, हमारा भतीजा। ये क्या कर रहा है अभी चाचा? तो चप्पल जूता जोड़ रहे थे, मोची वाला। क्यों कर रहा है? तो पेट के मारा लखीन, पेट के मारा लखीन, माँ बाप है नहीं है, माँ पिताजी नहीं है? नहीं है। हाँ? नहीं। और उसीलिए ये कर रहा है। हाँ, बेघर है। बेघर है बेचारा, है ना? हाँ। इसको मदद होना चाहिए कि नहीं? जरूरी होना चाहिए। हाँ? मजूरी में कोई हजूरी नहीं। मजूरी में कोई हजूरी नहीं। हाँ, बात साफ है, साफ कहना, सुखी रहना, सबसे दिल उखड़ रहना, और नो कुत्ता भी पाल लेते। तो देख लीजिए, ये मात्र 13 साल का छोटू है। छोटू, ये आपको जानने वाले लोग हैं? हाँ, सब आपको जानते हैं? उतना नहीं जानते, सब तो जानबे करते हैं। सब लोग पहचानते हैं आपको? हाँ। यानी जो आपके आसपास के लोग हैं? हाँ? हाँ जी। काम हो गया आपका? काम कर दिए? हाँ? हाँ। तो ये लोग भी बताए कि भाई मदद करना चाहिए इसको, काफी गरीब है ना? मम्मी पापा इसके नहीं है? मम्मी पापा नहीं ना है? हाँ? ना, मम्मी पापा ना है। इसीलिए पढ़ाई छोड़ दिए? हाँ। हाँ? ये सड़क के किनारे बैठ करके डर नहीं लगता है? डर कुछ लगती है, जब कम पैसे नहीं तो कमाई लग। कमाने के लिए यहाँ पे है ना? हाँ। हाँ? हाँ। तो देख लीजिए, ये छोटू है, ये बता दिया था अगला वीडियो में, है ना, कितना ये कमाता है, सब कुछ ये बताया है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस छोटू के लिए कुछ मदद हो जाए। जो लोग अगर चाहेंगे कि नहीं इस छोटू को मदद होना चाहिए, इसका कर्ज माफ़ होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे इस बच्चे का कर्ज माफ़ होना चाहिए। इधर आइए तो चाचा, है ना, काफ़ी बुजुर्ग हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? राजू पासवान। इनको जानते हैं बच्चा को? हाँ, हमारा घर तो है गुड़िया, लेकिन बच्चा है बाजार के, रविदास है बेचारा, चिन्हबे करते हैं। अच्छा, अभी क्या कर रहा है चाचा? कुछ करते हैं, जूते चप्पल सी के बेचारा खा पी रहा है। और क्या, कोई माँ बाप तो नहीं है, मर गया। माता पिता नहीं है? नहीं, मर गया। मम्मी पापा नहीं है, इसी कारण नहीं ये काम तब कर। तब कब के खेली थी? हाँ? के खेली थी? तो सरकार को इस पे पहल करना चाहिए था ना, ऐसे बच्चों पे। तो इतना दिमाग रहते परिवार में, को है चाचा है तो सब रहती करती तब न होता है। ऐसे कैसे क्यों रहा उनके देखा है? सरकार तो गरीब के कल्याण की बात कहती है कि भाई गरीबों का हम कल्याण कर रहे हैं। मोदी जी तो गरीब के लिए बहुत कुछ कर रहा है। कर रहे थे यहाँ सरकार, नीतीश जी कहते हैं यहाँ करेंगे चल रहा है। और नीतीश जी भी कहते हैं कि अब 75% आरक्षण भी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? तो का बिलट रहा है बेचारा, रोड पर बैठा है, पढ़ता यदि मैंने कुछ भी आना होता। अभी पढ़ाई ये करता बच्चा, है ना? नहीं करता, करेला तो अभी बच्चा 10 बरस अभी आप पढ़ेगा। तो देख लीजिए, ये चाचा हैं, इन्हें भी ये लगता है कि अगर सरकार कुछ प्रयास करती तो शायद ये बच्चा अभी स्कूल में पढ़ाई करता। लेकिन दुर्भाग्य है कि माता पिता की मौत होने के बाद ये सड़क के किनारे आम लोगों का, हमारा, आपका, उनका, किसी और का चप्पल जूता सीता है, बैग सिलता है, उनका पॉलिश करता है, ताकि उससे 10 रुपया और 20 रुपया इन्हें प्राप्त हो। और उसी को प्राप्त करके ये अपने कर्ज को देता है, ताकि जो इनके सर पे कर्ज का बोझ है
उस बोझ को हटाया जा सके। और उसी कर्ज के कारण ये बच्चा सड़क के किनारे बैठ करके अपना रोजगार करता है। ये नालंदा है और आप खुद समझ लीजिए कि नालंदा माननीय नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। 75% हाल के दिनों में उन्होंने आरक्षण दिया है ताकि लोगों का कल्याण हो सके। आप खुद समझ लीजिए कि 75% आरक्षण का ये नतीजा है साहब। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, है ना। इधर आइए चाचा, आप इस बच्चे को जानते हैं? जानते हैं तो पहचानते नहीं, लेकिन इतना कर्म जरूर इसको मैं जान रहा हूँ। अधिकार से बाहर बात है ये। राज्य सरकार यहाँ क्या कर रही है? राज्य सरकार के यही चाहिए कि सर्वे करके कौन गरीब है कौन अमीर है उनको देखना चाहिए। तो जात के गिनती हुआ ना चाचा? जात के गिनते वो तो फॉल्स है, वो तो फॉल्स है। लेकिन राज्य सरकार के इतना जरूर चाहिए कौन गरीब कौन अमीर है उनको देखनी चाहिए इस बात को। सबसे पहले गरीब और अमीर का गिनती होता है ना? हाँ, सबसे पहले फर्स्ट यही है कि कौन गरीब और कौन अमीर है, जी जी, किसके साथ क्या बर्ताव रखना चाहिए। राज्य सरकार के बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। राज्य सरकार हमारे समझ से बाहर बात है ये। अभी ये क्या कर रहा है चाचा? अभी देखिए वर्तमान में देखिए क्या कर, लोगों देख रहे हैं, सभी लोग भीड़ लगाए हुए हैं। बेचारा गरीबी के हालत में क्या कर रहा है। कितना उम्र का बच्चा है? कितना उम्र के है, नहीं जो होना चाहिए जो हो रहा है। ये दुर्भाग्य है ना, एकदम दुर्भाग्य है इस देश का, इस बिहार का जो कि हमारा गांव है। यहाँ मैं खुद नहीं सोच रहा हूँ कि कौन बच्चा है कौन अमीर है कौन गरीब है। ये राज्य सरकार के कमी है एकदम बिल्कुल। देख लीजिए साहब, आपने ही जातीय जनगणना कराया, जात का गिनती कराया, जिससे ये पता लग सके कि आखिर हमारे बिहार में कौन जाति कितने हैं। लेकिन देख लीजिए गरीब जाति के एक बच्चा है जो मात्र 13 साल के उम्र में सड़क के किनारे बैठ करके रोजगार कर रहा है और उसी रोजगार से पैसा अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और अपना कर्ज को हटाने का उपाय ढूंढ रहा है। क्या बोले चाचा? मजबूरी में ही खट रहा है बेचारा। सही बात है। बताइए, इसके मम्मी पापा भी नहीं है। हम प्रधान हैं, हम इनको देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल मेरा गलत है बात की नहीं है। देख लीजिए ये चाचा हैं, देख करके है ना उतावला भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए था जो देखना पड़ रहा है। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि मात्र 13 साल का बच्चा बैठ करके सड़क के किनारे जान जोखिम में डाल करके, जब इसके माता और पिता की मौत हो गई तो ये बच्चा भी सोच लिया है कि हमारी भी मौत हो जाए, लेकिन माता पिता को इलाज कराने में जो कर्ज लिया है ना, उस कर्ज को चुकता करके हम भी मरेंगे। क्यों नहीं ये बच्चा मर सकता है? देखिए तो सड़क के किनारे बैठ करके जान जोखिम में डाल करके ये अपना काम कर रहा है।